हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे ऐड करते हैं फॉर्म के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को। आज हम बात करेंगे कैसे उनको गेट करेंगे और एडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अपने। तो दोस्तों, हमने एक यूजर कंट्रोलर बना रखा है, उसके अंदर हमारा इंडेक्स सेक्शन है। उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना जो भी लिस्ट है उसको गेट करेंगे। अब लिस्ट को गेट कर कैसे करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपको पहले एक इंस्टेंस बनाना है। किसका? लिस्ट ऑफ मॉडल का। लिस्ट ऑफ मॉडल क्या है? हमारा मॉडल मॉडल है हमारा यूजर मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका लिस्ट बना लिया। इक्वल टू मॉडल लिस्ट इक्वल टू न्यू इंस्टेंस जो बनाया वो आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि हमें अपने डाटाबेस से रिकॉर्ड्स को गेट करके लेके आना है। उनको गेट कैसे करके लेके आएंगे आप? उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो आपका डाटाबेस है उससे रिकॉर्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, मॉडल का इंस्टेंस बना लिया है। मॉडल लिस्ट इक्वल टू db डॉट कौन सी टेबल है हमारी? यूजर टेबल है। डॉट वेयर। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम कि हमें जो रिकॉर्ड एक्टिव हैं वो ही निकाल के लेके आने हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी? अक्स लेमडा एक्सप्रेशन लगा रहे हैं हम, ये लेमडा एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। अक्स डॉट एक्टिव इक्वल टू ट्रू हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक्टिव इक्वल टू ट्रू लिख देंगे या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको थोड़ा सा लाइट वेट करने के लिए कोडिंग को यूज लिया जाता है। डायरेक्ट एक्स डॉट एक्टिव लिख दिया था, लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको अभी कुछ नहीं, अभी एक्टिव इक्वल टू ट्रू ही यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, डॉट यहाँ पे क्या कराएंगे हम? सेलेक्ट करवाएंगे। सेलेक्ट क्या करवाएंगे यहाँ पे कि एक्स सॉरी वाई, क्योंकि एक्स हमने पीछे यूज लिया, इसको आगे वाई लेंगे। वाई वाई सॉरी न्यू यूजर मॉडल यूज लेना है हमको। यूजर मॉडल लिया, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसकी क्या बनानी है हमें? डॉट टू लिस्ट। टू लिस्ट क्यों यूज ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी हमारे रिकॉर्ड है उसकी लिस्ट निकालनी है। यहाँ पे यूजर मॉडल क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट बना रहे हैं वो यूजर मॉडल के अंदर हम डाटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये यूज लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई डॉट हमारे क्या क्या है यहाँ पर? आईडी इक्वल टू वाई डॉट आई डी इक्वल टू आई डी डॉट सॉरी ये यहाँ पे वाई डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई डी इक्वल टू वाई डॉट आई डी। ठीक है, वाई डॉट आई डी ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने वाई लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा किया, फिर क्या आता है हमारा? नेम। नेम के बाद में क्या आता है? वाई डॉट नेम। ठीक है, फिर क्या आता है? ईमेल। तो ईमेल के अंदर वाई डॉट ईमेल, ये हमने यूज लिया है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? एक्टिव यूज लिया हमने, एक्टिव इक्वल टू वाई डॉट एक्टिव। फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारा? क्रिएटेड डेट इक्वल टू वाई डॉट क्रिएटेड डेट। फिर उसके बाद में आता है अपडेटेड डेट इक्वल टू वाई डॉट अपडेटेड डेट। ये हमने हमारा डाटा को फैच कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाटा को फैच कर लिया। ये हमारे को क्या करना है, इस मॉडल लिस्ट को इस पेज के ऊपर पास कर देना है। ठीक है, अब हमारा जो डाटा था वो यहाँ निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ पर गो टू इंडेक्स, इस पेज के ऊपर आए हम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक टेबल बनानी है। नहीं, उससे पहले क्या करना है आपको? मॉडल को कॉल करवाना है। मॉडल को कैसे कॉल करवाओगे कि हमारे लिस्ट टाइप का चाहिए हमें मॉडल। हमने क्या किया था, क्रिएट पेज के ऊपर डायरेक्ट यही लिया था, इसी को आप एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसको इंडेक्स पेज के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और कुछ नहीं करना। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ पे इसके कंट्रोलर के ऊपर लिस्ट लिया है, तो इस लिस्ट को ही आपको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ताकि आपके पास आपका जो लिस्ट है वो मॉडल की बन गई है। आपको जो भी आपके डाटाबेस में रिकॉर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक टेबल बनानी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, टेबल बनाई हमने। अब टेबल बना दी हमने, तो क्या करेंगे हम, इस टेबल के अंदर क्या लेंगे हम, एक टीआर लेंगे। ठीक है, एक टीआर, चाहे आप टी एट हेड ले लो हेडिंग के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, टी एच यूज लेंगे, सॉरी टी आर लेंगे, उसके अंदर टी डी लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका टी आर टी डी को बनाने का। ठीक है, अब क्या करना है, क्यों कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है हमको यहाँ पर। इस टी आर एक सिंगल टी आर होगी, उसके अंदर क्या क्या फील्ड लेनी है हमें यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, इसकी आईडी लेना चाहो तो आप आईडी ले लो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका नेम ले लेंगे, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम नेम, फिर ले लेंगे हम ईमेल, फिर ले लेंगे हम यहाँ पर एक्टिव, फिर यहाँ पर ले लेंगे क्रिएटेड डेट, फिर यहाँ पर ले लेंगे अपडेटेड डेट। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपडेटेड डेट ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, टी बॉडी यूज लिया हमने, उसके अंदर क्या किया, टी आर यूज लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, हमें लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा हेड बन गया टेबल का। ठीक है, उसके बाद में टी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, लूप चलाना पड़ेगा इस टी आर का। तो टी आर का लूप चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक @ फॉर ईच लूप चलाते हैं हम दोस्तों। फॉर ईच लूप क्या करेगा कि इस मॉडल के अंदर जो भी आपका डाटा होगा वो इस आइटम में आ गया, और आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको कॉपी कर लो, इसके अंदर डाल दो। फिर यहाँ क्या करोगे, @ आइटम लिया हमने, तो आइटम डॉट आईडी, सेम वैसे इसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ये नथिंग हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसको, इसके फॉर्मेट को आपको कैसा चाहिए, उसके लिए आप करोगे क्या, .toString कर दिया। हमें क्या करना है भाई, DD, MM और YY फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, आप डैश लगा दो यहाँ पे, ये आपके अकॉर्डिंग जो आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। या एब्रीविएशन मिलता है आपको किस टाइप का चाहिए, ये खाली आता है इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा कि भाई खाली है। अगर खाली हो तब तो कुछ नहीं, अगर खाली नहीं हो तो कन्वर्ट करवाना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कि भाई कैसे आपको एक टीडी और बनाते हैं हम। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्शन। एक्शन में क्या करेंगे, आपको 2 बटन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बटन। तो बटन क्या करेंगे कि एक तो एंकर टैग बनाया हमने किसका, एडिट का। एक एंकर टैग बनाएंगे हम किसका, डिलीट का। तो हमने क्या किया, डिलीट का और एडिट का एक एंकर टैग बना दिया। अब क्या करेंगे कि इसके एच रेफरेंस में क्या डालेंगे, /यूजर, हमारा कंट्रोलर का नाम, और हमने एक्शन का क्या नाम दिया है, एडिट। ये एडिट, तो यहाँ क्या डालेंगे हम, यहाँ पर एडिट, और उसके बाद में क्या डालेंगे यहाँ पर, ID = item डॉट ID। जो आइटम की जो ID होगी उसी को तो एडिट करवाओगे ना आप तो उसके लिए क्या आएगा, आइटम डॉट एडिट। ऐसे ही डिलीट में क्या कर दोगे, यहाँ पर ये डिलीट हो गया, आइटम डॉट एडिट। अब डिलीट का जो ये वाला है इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इसके अंदर अपन अलग पेज बनाने की बजाय इसी के ऊपर डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक फॉर्म। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ये यूजर जो लिस्ट है, यहाँ इंडेक्स इसकी जगह लिख देते हैं हम यूजर लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको यूजर लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब यूजर लिस्ट मिल जाएगी तो उसके अंदर आपको आपका जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें जो भी इंसर्ट रिकॉर्ड करवाओगे वो मिलते जाएंगे आपको, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1,00,000 हो। पेजिनेशन भी होती है दोस्तों इसमें, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। एक प्रोजेक्ट लेंगे पूरा,
उसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे आपको इसके अंदर क्रिएट करना है पेजिनेशन वगैरह, ठीक है दोस्तों, डिजाइन वगैरह सब चीज़ें हम लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी रन हो रहा है, ये हमारी लिस्ट आ गई है, आईडी, नेम, ईमेल, एक्टिव, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड और डेट, एक्शन। देखो दोस्तों ये क्या है, थोड़ा डिज़ाइन का इश्यू हो सकता है, ठीक है, तो डिज़ाइन हमने यूज नहीं ली है इसकी, अगर इसको हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो डिज़ाइन हमने यूज नहीं ली है इसकी। तो दोस्तों ये आपकी जो लिस्ट थी वो लिस्ट मिल गई है आपको, ठीक है। अब लिस्ट मिल गई है तो एक बार आपको थोड़ा दोस्तों मैं जो डिज़ाइन दिख रही है उसको थोड़ा सही करके बताता हूँ, ताकि क्या है कि आपको ये कन्फ्यूजन से हो रहा है कि कौन सी आईडी है कौन सी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो इसलिए क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट सबसे पहले चलते हैं हम इसके अंदर, इसको हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको कट किया, इसके अंदर डाला, हम इसके अंदर ले लेते हैं क्या, टीएच ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, टीएच, और टेबल के अंदर क्लास दे देते हैं टेबल, ठीक है, टेबल हमने यूज ले लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर टीएच डाल दिया हमने, जो ये जितने भी हैं इन सभी के अंदर टीएच लिख देंगे हम, ठीक है, ये हमारे टीएच हो गई। अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो है उसके अंदर भी सेम वो टीआर तो है ही, अब इसको ये ले लिया हमने, अब इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा, ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसको रीलोड कर लिया है, तो हमारी टेबल थोड़ी अच्छी दिख रही है, आपको लग रहा भी होगा। तो दोस्तों ये हमने कोडिंग सीखो के नाम से एक इंसर्ट करवाया था रिकॉर्ड, वो हमें मिल गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एडिट करेंगे, तो एडिट करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिट वाले पेज के ऊपर ले आएगा। एडिट के पेज पे कुछ नहीं करना दोस्तों, जो चीज़ें आपने ऐड के पेज के ऊपर कर रखी हैं वो ही चीज़ें आपको एडिट वाले पेज के ऊपर करनी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों, एडिट के पेज पे, और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। और इसके मॉडल कौन सा है, ये मॉडल है, तो ये हमने मॉडल को कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। एक चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ऐड के ऊपर हमने हिडन फील्ड में आईडी नहीं ली है, आपको एडिट के अंदर लेनी पड़ेगी, इसका पता करने के लिए कि आपको कौन सा रिकॉर्ड एडिट करना है। तो HTML डॉट हिडन फील्ड 4 यही हमने यूज लिया है, ये हमने आईडी का हिडन फील्ड ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, ये तो हमारा पेज का काम हो गया, एडिट का पेज का काम हो गया कि हमने आईडी लिए, ऐड वाला सेम बनाया है बस। अब आपको इसके जो एडिट का जो एक्शन यहाँ भी कॉल करवाया था, यहाँ भी तो आपको रिकॉर्ड निकाल के लेके आओगे, ऐसे तो थोड़ी है कि भाई आप बिना रिकॉर्ड निकाले कौन सी फील्ड को एडिट करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, सबसे पहले यूजर मॉडल नाम से हमने जो इंस्टेंस बनाया है उसको वापस बना लेंगे, यहाँ पर यूज़र मॉडल नाम का इंस्टेंस बनाया। अब क्या करेंगे हम, वेयर जो टेबल है उसका हम रिकॉर्ड निकालेंगे, तो वेयर यूजर इक्वल्स टू डीबी डॉट, कौन सी टेबल है हमारी, यूजर डॉट वेयर, कहाँ क्या करना है उसमें, वेयर मतलब क्या क्या कंडीशंस लगानी है, उसके लिए क्या करना है आपको, लैम्बडा एक्सप्रेशन लगाई हमने, एक्स डॉट आई डी इक्वल टू आईडी एंड एक्स डॉट एक्टिव इक्वल टू ट्रू डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। दोस्तों फर्स्ट और डिफॉल्ट दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या क्या आपको जो एरर वगैरह है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगा अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता टेबल में। लेकिन फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया डॉट फर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा आपको, अगर आपके डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं, आपकी मीन्स टेबल में रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको एरर प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए हम क्या, आपको लगे कि हाँ डाटा आएगा ही आएगा तो आप फर्स्ट यूज ले सकते हो, अदरवाइज आपको फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा टेबल के अंदर रिकॉर्ड निकल के लेके आ गया। अब क्या करेंगे, इफ़
यूजर नॉट इक्वल टू नल हो तभी इसके अंदर आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मॉडल के अंदर जो भी चीज़ें ली हैं हमने, मॉडल डॉट आई डी इक्वल टू यूजर डॉट आई डी, ठीक है, मॉडल डॉट ईमेल सॉरी नेम इक्वल टू यूजर डॉट नेम, ये हमारा नेम हो गया। फिर क्या करेंगे कि मॉडल डॉट ईमेल इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, आपको यूज लेनी है। इसके अंदर मॉडल यूज क्यों लिया है कि भाई मॉडल में ही, मॉडल के थ्रू ही हम पोस्ट करवा सकते हैं, इसलिए हमने इस मॉडल के अंदर वैल्यू ली है। मॉडल का इंस्टेंस बनाया, उसमें उसकी वैल्यू डाल दी यूजर्स निकाल के, बस इतना सही चीज़ आई है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे पेज को किस पे, मॉडल के पास करके इसके एडिट पे। अगर इसमें कुछ खाली मिलता है तो आपको क्या करवाना है, यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन के ऊपर लेके जाना है आपको, इंडेक्स पे। तो यहाँ क्या लिख दोगे, INDEX, ठीक है। ये आपका काम हो गया एडिट का। अब क्या करना है, एडिट का फॉर्म सबमिट भी करवाना है आपको, तो उसके लिए क्या करना है, सेम यहीं से ही वो एंटी फोर्जनरी कॉपी करना है आपको। यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया इसको। इसके अंदर क्या करना है कि जो यूजर मॉडल है वो सेम मॉडल हमने कॉपी किया यहाँ पर, ये हमने मॉडल को कॉपी कर लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये मॉडल को चेक किया, सेम चीज़ें यहाँ पर वो ही हो रही हैं, कोई चेंजेस नहीं है, ये किया। अब क्या करना है हमें, पहले ऐड के टाइम पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर ये नया इंस्टेंस बनाना था यूजर का, लेकिन इस बार हमें नया इंस्टेंस नहीं बनाना है। अगर नया इंस्टेंस बना दोगे तो आपका नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, जो कि गलत तरीका है। इसलिए आपको यहाँ पर पहले यूजर को निकालना है। तो यूजर को हमने यहाँ निकाल रखा था, यहाँ पर ये निकाल रखा है। इसको चेक करवाएंगे कि भाई नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो हमने क्या किया, यूजर को नॉट इक्वल टू नल चेक करवा लिया है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर यूजर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि एल्स के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देना है, किसके, इंडेक्स पेज पे, क्योंकि हमारे पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं मिला। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप किसको इंसर्ट करवाओगे, पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये इंसर्ट करवा देना है। अब क्या करना है कि तो दोस्तों एडिट के ऊपर क्या करना है कि आपको गेट करना है। अब आईडी यहाँ पे क्या करना है, मॉडल के थ्रू लेनी है हमको, तो मॉडल डॉट ID, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा यूजर का रिकॉर्ड निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ये चीज़ कॉपी करनी है, यहाँ डालनी है, ठीक है। सेम वो ही चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या करना है, क्रिएटेड डेट की जगह हमें क्या डेट कर देना है, यहाँ पर अपडेटेड डेट कर देना है, और ये चीज़ हटा देनी है। क्यों, क्योंकि जब तक आप नया इंस्टेंस बनाते हो तब आपको ऐड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसी इंस्टेंस मीन्स रिकॉर्ड निकालते हो या सेव करवाते हो तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सेव चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एडिट का काम हो गया। अब चला के देख लेते हैं दोस्तों। अब रन करके देखते हैं, एक जगह रिटर्न नहीं हो रहा है, इसको रिटर्न करवा दिया मैंने यहाँ से, ये हो गया हमारा सेव का काम, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको नया मिल जाएगा कि जो भी एडिट किया आपने उसका रिकॉर्ड देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो इंस्टेंस है आईडी का जो इंडेक्स का जो पेज है सॉरी, उस पेज के ऊपर से आपको एडिट करना है, ठीक है। ये हमारा सॉरी ये एडिट का डायरेक्ट मैंने URL चला दिया है, आप इसको डायरेक्ट भी चला सकते हो, बाकी इसको यहाँ से इंडेक्स पेज चलाते हैं हम, ठीक है। इंडेक्स पेज के बाद में आपको एडिट करना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम लेता है, जब भी आप कुछ चेंज करते हो। तो ये हमारा एडिट हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है, कोडिंग सी को मिल गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 और यहाँ डालता हूँ 1, इसको करता हूँ सेव, तो क्या होगा हमारा
1 और 1 होके सेव हो गया और अपडेटेड डेट हमारे को मिल गई है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों एडिट का काम। अब क्या करते हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिलीट का है यहीं लिख देते हैं हम। पोस्ट के लिए हमें पेज बनाना पड़ता है, वो हम बना नहीं रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देते हैं। आईडी लिया हमने, चेक करवा लेंगे कि इफ़ आईडी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तभी हम उसको डिलीट करवाएंगे, ठीक है, एल्स उसको रिटर्न करवा देंगे। ये रीडायरेक्ट टू एक्शन है, यहाँ से कॉपी करना है आपको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो यूज़र है वो है कि नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो एडिट का रिकॉर्ड निकालता है उसको वहाँ से यहाँ से कॉपी करो आप इसको, सॉरी यहाँ से कॉपी करो इसको, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको बंद किया। ये हमारा यूज़र निकाला है हमने इस आईडी का, और एक्टिव हो तो ही निकालना है। अब क्या करेंगे आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर ये हो तो यहाँ क्या करना है कि यूजर डॉट एक्टिव इक्वल टू क्या करवा देना है यहाँ पर फॉल्स। तो फॉल्स करवा दोगे तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो हट जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए db डॉट सेव चेंजेस करना पड़ेगा। केवल ऐड के केस में यहाँ पे db डॉट यूजर डॉट ऐड करना पड़ता है, बाकी किसी के केस में नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट db डॉट सेव चेंजेस चलाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा db डॉट सेव चेंजेस। अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर रन करते हैं। रन करने के बाद उसको रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रोजेक्ट को रन किया है, थोड़ा टाइम लेता है एक बार रन होने में। अब क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, फिर उसको एक को डिलीट करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वो पर्टिकुलर जिसको डिलीट कर रहे हैं वही डिलीट हो रहा है ना, कोई दूसरा तो डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है, रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये रन हो गया है। इसके अंदर यूजर्स में गए, यूजर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि डिलीट। तो डिलीट पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ आईडी क्या मिली हमारे को 1। यहाँ गए आईडी 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, यहाँ आया। यहाँ चेक किया उसने कि भाई इस आईडी जिसकी 1 हो और एक्टिव हो वो रिकॉर्ड हमें निकाल के दे दे, उसने रिकॉर्ड निकाल के दे दिया, उसको हमने एक्टिव फॉल्स करवा दिया। सॉरी दोस्तों, एक बार आपको अपडेटेड डेट भी फॉल्स करवानी ना, सॉरी अपडेट डेट भी अपडेट करवानी पड़ेगी, क्योंकि किस टाइम पे यूज़र का अपडेट हुआ है ये आपको करवानी पड़ेगी। ये हमने करवा दी है, ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है और हमारी टेबल खाली हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, एक नए यूज़र ऐड करते हैं। हमने ऐड किया abc@gmail.com, ठीक है। इसको हमने सेव करवाया, ऐड हो गया। फिर वापस ऐड किया हमने b@gmail.com, ठीक है, सेव करवा दिया। अब एक और ऐड यूज़र कराते हैं c@gmail.com, ठीक है। 3 यूज़र हमने सेव करवाए। अब हम क्या कर रहे हैं कि एडिट कर रहे हैं एक बी को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी कर दिया यहाँ पर, तो बी हुआ, कहीं और चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा का वैसा ही है। हमने क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, फर्स्ट वाले को हमने डिलीट किया। यहाँ पर डिलीट करते ही ये क्या करेगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा और बी और सी बचे हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा CRUD ऑपरेशन था MVC के अंदर, जो कि कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।